सुनो ध्यान से। यह अजामिल बहुत सात्विक ब्राह्मण था, बहुत अच्छा ब्राह्मण था। एक बार इसकी नजरों ने कुछ गलत दृश्य देख लिया। एक व्यक्ति को व्यभिचार करते हुए देख लिया, एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ, एक वेश्या के साथ। तो उनका मन बदल गया। तो उसके मन में हुआ कि मैं इसको किसी न किसी रूप से प्राप्त करूं। उस अजामिल ब्राह्मण का मन बड़ा विचलित हो गया। उसने सोचा मैं इसको कैसे भी हो, मैं इसको प्राप्त करूं। और कथा में लिखा गया है उसकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मपरायणा थी। अजामिल की जो धर्मपत्नी थी वो बहुत सात्विक थी, वो पतिव्रता थी, वो भगवान का भजन करने वाली थी वो। लेकिन अजामिल ने सोचा मैं इस व्यभिचारिणी स्त्री को, इस स्वेच्छाचारिणी स्त्री को मैं कैसे प्राप्त करूं। इसके लिए उसके पास गया और उसके पास जाकर उसने कहा सुनो, मैं तुझे अपने घर लेकर चलना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ चलो घर पे, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। तो उस व्यभिचारिणी स्त्री ने पता है क्या कहा? उसने कहा मैं तेरे साथ चल तो सकती हूं, लेकिन तुझे सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को घर से बाहर भेजना पड़ेगा, घर से निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके जीवन में अच्छे लोग रहेंगे तब तक बुरे लोग आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। जब बुरे लोग प्रवेश कर जाएंगे फिर अच्छे लोगों का प्रवेश करना आपके घर में बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छे लोग प्रवेश नहीं कर सकते जब तक बुरे लोग आ गए, तो फिर अच्छे लोगों का बाहु खत्म हो जाता है। तो उसकी धर्मपत्नी, उसने कहा मैं कैसे भी हो मेरी पत्नी को, धर्मपत्नी को घर से निकाल दूंगा, लेकिन मुझे तुझे पाना है। तो उसने अपनी धर्मपत्नी को घर से निकाल दिया। भाई आदमी इतना विचलित हो जाता है किसी को पाने के लिए। धर्मपत्नी को घर से निकाल दिया, और धर्मपत्नी को निकालते मानो उसका यश चला गया, घर का वैभव चला गया, सब कुछ चला गया, वो तन्हा हो गया। लेकिन फिर भी वो फिर गया। उससे जाकर कहा सुन, मैं तुझे अब तो चल मेरे घर, अब तो मेरे घर चल, तू मेरे साथ चल, अब तो मेरे साथ चल, मैं तुझे लेकर चलना चाहता हूं, चल मेरे साथ। उसने कहा मैं चलने को तैयार हूं, मैं चल तो सकती हूं तेरे साथ, लेकिन अभी तो तूने धर्मपत्नी को तो निकाल दिया, लेकिन तेरे घर में बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी है, धर्म शास्त्र है, तू उसको निकाल, अपनी माला को फेंक दे। उसने धर्मशास्त्र को बाहर रख दिया, माला को हटवा दिया। अब तो चल, मैंने सब कुछ कर दिया, अब तो चल ले मेरे साथ। उसने कहा अभी भी मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। क्यों? तेरे घर में यज्ञ होता है, तेरे घर में हवन कुंड रखा है, मैं अभी भी नहीं चल सकती। उस अजामिल ने हवन कुंड को भी बाहर रख दिया कि तेरे घर में तुलसी है, अभी भी तेरे घर में तुलसी है, और तुलसी होती है वहां परमात्मा रहते हैं, इसलिए मैं तेरे घर नहीं जा सकती। वो उल्टा कहती है, वो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहती है, वो व्यभिचारिणी कहती है। और उसने सच कहा, उसने तुलसी को भी बाहर रख दिया घर से। जो सात्विक चीजें थी, अगर आपकी सात्विक चीजें आपके घर से बाहर चली जाए तो सोच लेना आपका पतन का प्रारंभ हो गया, आपका जीवन में आप पतन के मार्ग पर चल पड़े हो। हाँ, जिससे हमारी रक्षा होती है वो चीज अगर घर से बाहर जाने लगे तो उसने सबको निकाल दिया, सब कुछ निकल गया, तो वो उसके घर आए। अब उस ब्राह्मण का ब्रह्म तेज चला गया, ब्राह्मण का ब्रह्म तेज जाता रहा। और सच कहता हूं भैया, पूर्व जन्म में भी की गई साधना कभी काम लग जाती है। अगर आप भगवान का नाम किसी भी स्थिति में कभी भी लेते हो, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खीज, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। आप किसी भी समय में जाने अनजाने में भी अगर भगवान का नाम लेते हो तो उसका पुण्य लगता है, उसका बहुत बड़ा पुण्य आता है। शिवरात्रि की कथा क्या है? उससे भूल से तो पूजा हुई थी बहेलिए से, और महादेव प्रकट हो गए। हाँ, भूल से पूजा हो गई थी उससे। तो अगर आप भूल से भी भगवान का नाम लेते हो उससे भी कल्याण होता है। और अगर आप कभी भी किसी भी समय भगवान का नाम लेते हो तो वो नाम कल्याणप्रद है आपका।
तो प्रेमियों, एक बार की बात है, कान्यकुब्ज प्रदेश में कुछ संतों की टोली आई। इस बात को ध्यान से सुनना। कान्यकुब्ज प्रदेश में संतों की टोली आई, तो संतों ने पूछा हमको रात को किसी ब्राह्मण के घर रुकना है, रात को हम भगवान का भजन करेंगे, हमको ब्राह्मण के घर रुकना है। तो संसार में मस्करों की कमी नहीं होती है। तो संतों से ब्राह्मणों से कहा कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, तुम उसके घर चले जाओ, वो बहुत अच्छा ब्राह्मण है। लोग गलत रास्ते में तो डालने को तैयार रहते हैं। हाँ, संसार में बहुत मस्करे हैं। अरे भैया, एक अंधा व्यक्ति था, ध्यान से सुनो, वो रोज बांके बिहारी का दर्शन करता था, रोज करने जाता था। तो कुछ मस्करों लोगों ने कहा कि देखो कोई अंधा भी कभी दर्शन करता है, देखो कोई अंधा भी दर्शन करता है। उसने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना, 4 दिन सुना। एक दिन उसने कह दिया, मानो मैं तो अंधा हूं लेकिन वो तो नहीं है, मैं उसको देखूं या वो मुझे देखे, बात तो एक ही है। तो उन लोगों ने अजामिल के घर भेज दिया। अजामिल के घर गए, वो प्रारब्ध जगा हुआ था कहीं ना कहीं। रात भर संतों, उन्होंने, भाई मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो सामान दे देता हूं आपको बना के खाना खा लो। संतों ने भगवान को भोग लगाया, रात भर कीर्तन किया, सत्संग किया, रात भर कीर्तन किया। कबीरा मांगे मांगना दीजे बर मोई दोय, संत समागम हरि कथा मो घर निस दिन हो। हाँ, मेरे घर में 2 चीज रोज होनी चाहिए। रात भर संतों ने सेवा की, नारायण की, रात भर कीर्तन किया, रात भर भोग पाया, सेवा की, भजन भंडारा किया, सत्संग किया। और सुबह जब जाने लगे संत, तो संतों को पता लग गया कि रात को हम गलत जगह रुक गए थे। ये तो बड़ा पापी ब्राह्मण है, ये तो बहुत दुष्ट ब्राह्मण है। इसने अपनी पत्नी को निकाल दिया, इसने यहां कोई चीज हवन आदि की कुछ चीज नहीं मिली, ये बड़ा नास्तिक ब्राह्मण है, हमने घर पे हमें नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन हे ब्राह्मण, तू है तो दुष्ट है, तूने कोई काम तो जीवन में अच्छा नहीं किया है, लेकिन हम तेरे रात भर तेरे घर में ठहर गए, तेरे यहाँ का हमने अन्न खाया है। ब्राह्मण क्या कहते हैं, संत महात्मा उस अजामिल से क्या कहते हैं, अरे ब्राह्मण, हमने तेरे यहाँ का अन्न खाया है, और तेरे यहाँ का अन्न खाया है तो हम अन्न खाया है तो हमें कुछ देना पड़ेगा। तू पापी है, दुष्ट है, छली है, कामी है, भोगी है, तू जैसा भी है, लेकिन हमारी बात मान लेना, तेरे घर एक पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम रख लेना नारायण। क्या नाम रख लेना? नारायण। पुत्र का नाम नारायण रख लेना। और वो ब्राह्मण दुष्ट तो था, वो किसी की बात नहीं मानता था भैया, इस बात को बता दूं। और अगर आप संतों को कुछ भी खिलाते हो तो वो चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ब्राह्मणों को भंडारे का भोग लगवाते हो तो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ कथा से चीज़ सीखने को मिलती है। उन ब्राह्मणों ने, संतों ने कहा हमने तेरा अन्न खाया है, रात भर तेरा यहाँ का अन्न खाया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम तुझे कुछ दें, भले ही तू पापी है। तो संत अगर आपके घर में आते हैं, संतों को आप भोजन करवाते हो, या यहाँ जो भागवत चल रही है यहाँ भंडारा करवाते हो, महाप्रसाद भंडारा करवाते हो, तो पुण्य लगना ही लगना है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये पुण्य की चाबी है, पुण्य की पूंजी है, पुण्य का खजाना है, जो आपको बहुत काम लगेगा, जीवन बदल के रख देगा आपके पुण्य। और भैया संत चले गए, अगर आप खाटू में भंडारा करवाना चाहते हो एक दिन का, तो मात्र 11,000 की राशि है इस कथा में। तो संत चले गए, उसके पुत्र हुआ, उसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण, अपने बेटे का नाम रखा नारायण। उसको किसी से, भगवान से मतलब नहीं था, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता अपने बेटे से, हर किसी भी समय दूर नहीं होना चाहता था। कुछ और बूढ़ा हो गया, और ये पापी तो था। अंतिम समय में यम के दूत के दर्शन हो गए इसको, यम के दूत के दर्शन हो गए, घबरा गया, बड़ा विचलित हो गया, और घबरा कर उसने कहा नारायण। उसने भगवान को नहीं पुकारा रहा, उसने अपने बेटे को पुकारा, अपने बच्चे से कहा, बच्चे का नाम लिया नारायण। और सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब होती है करुण पुकार तो सांवरा आता है। भगवान को आवाज सुनाई दी, और जैसे भगवान को आवाज सुनाई दी,
भगवान ने अपने दूतों से कहा किसी ने मेरे को पुकारा है, जाओ। तो यम के दूत भी पहुंच गए, भगवान विष्णु के दूत भी पहुंच गए। और किसके नाम से पहुंच गए? केवल नारायण के नाम से भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए। दोनों दूतों में झगड़ा हुआ, खूब झगड़ा हुआ दोनों दूतों में, और अंत में भगवान विष्णु के दूत उसको लेकर गए केवल नारायण के नाम से। तो आप भी अपने बच्चों के नाम अच्छे निकालो, ये टिंकू पिंकू मिंकू मत निकाला करो, अच्छे अच्छे नाम निकालो। मैंने बार बार कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। अपने बच्चों के अच्छे नाम निकालोगे तो सच मानिएगा आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में असली पूंजी आपके पास आ जाएगी। पायो जी पायो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। मीराबाई मीरा जो द्वारिकाधीश में समा गई, आज भी मीराबाई की इतनी सी साड़ी बहार है, पल्लू साड़ी का, वो सीधे भगवान में समा गई। जन्म जन्म की पूंजी पाई, एक जन्म की पूंजी नहीं मेरे बहन भाई, जन्मों जन्मों की पूंजी है। एक जन्म में क्या होता है, एक जन्म में क्या होता है भैया, ये तो जन्मों जन्मों की पूंजी है, एक जन्म की पूंजी नहीं हो सकती। इस पूंजी को पाकर संत महात्मा धन्य हो जाते, यति जति सन्यासी हैं सब उस पूर्ण ब्रह्म को पा जाते हैं, उस पूर्ण ब्रह्म को पा जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उसके बाद भागवत जी में बहुत प्यारा प्रसंग आया है भक्त प्रहलाद का। अब भक्त प्रहलाद का वर्णन मैं करूंगा, लेकिन भक्त प्रहलाद की कथा से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं
कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, भक्ति में कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब आपकी इच्छा करे भगवान की भक्ति करो, जब आपकी इच्छा करे भगवान का नाम जपो। भक्ति में कोई उम्र बाधा नहीं बनती है। हाँ, आदमी अपने स्वरूप को भूल गया। एक ही शेर का बच्चा था, भेड़ बकरियों में रहना प्रारंभ कर देता छोटा सा, तो शेर के बच्चों को भेड़ बकरियां मारती है। एक दिन सामने कोई शेर दहाड़ा, एक बार दहाड़ा, दो बार दहाड़ा, तीन बार दहाड़ा, तो उससे सामने से वापस दहाड़ा वो बच्चा, तो उसको पता लगा अरे तो मैं तो शेर हूं, कहां भेड़ बकरियों के बीच में फंस गया। तो जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा जन्म संसार को खुश करने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म तो प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है, उस दिन के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। संसार की सेवा करो, भगवान से प्रेम करो। हाँ, अगर आपको लगता कि संसार के लिए आपका जन्म हुआ है तो शायद गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप। संसार की सेवा करो और भगवान से प्रेम करो। आज भी महाराज जी देश विदेशों से बहुत लोग जुड़ते हैं। अमेरिका से कॉल आते हैं भक्तों के, इंग्लैंड से कॉल आते हैं भक्तों के, बाहर की धरती से बहुत भक्तों के कॉल आते हैं कि महाराज जी हम रोज आपकी कथा सुनते हैं, आपकी कथा रोज टीवी में सुनते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं। भले ही हम भारत के बाहर रहते हैं, हम भले ही भारत के बाहर रहते हैं, लेकिन और आज भी मैं कहता हूं दूर वाले लोग पा जाते, पास वाले लोग रह जाते हैं। दूर वाले लोग पा जाते हैं और पास वाले लोग रह जाते हैं। हरिद्वार में गंगा बहती, कितने लोग रोज गंगा में स्नान करते हैं, लेकिन बाहर के लोग आते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर धन्य हो जाते हैं। हाँ, तो वो लोग पा जाते हैं, वो पा जाते हैं, उनको पता है जो चीज सहज प्राप्त हो जाए ना, लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। जो चीज सहज प्राप्त नहीं हो जाए वो और मान लीजिए ये पेन है, ये पेन, तो अगर मैं पेन आपको यूं दे दूं, लो ले जाओ भैया, तो आपके नजर में पेन कुछ नहीं है। और इस पेन को भी आप 1 लाख रुपए खरीद कर लाओगे तो बड़े, बस वो कीमत है। वो चीज सहज मिल जाए तो आदमी कीमत नहीं करता है। इसलिए सब ये यही तो भगवान की माया है, यही तो भगवान की माया है। ये तो भगवान की माया का एक बंधन है, ये तो माया का बंधन है। जब कहा जाए तब नहीं करते हम लोग, जब कहा जाए तो कर लो रे भाई कर लो, नहीं करते हैं। जब विपत्ता आती है फंसती है तब भागते हम लोग। जब हम विपत्ता आती है फंसती है, हमारी जीवन की कश्ती डूबती है, तब भागते हैं। फिर भैया भागने से क्या फायदा, फिर बहुत ज्यादा ठगे जाओगे, ठगाए जाओगे। इसलिए पहले से अपनी व्यवस्था करके चल। स्कूल जाने से कौन सा विद्यार्थी डरता है महाराज? जिसका होमवर्क पूरा नहीं हो। जिस विद्यार्थी का होमवर्क पूरा नहीं हो, वो बच्चा स्कूल जाने से डरता है। और वो व्यक्ति डरता है ऊपर जाने से जहां चलने की तैयारी पूरी नहीं हो। मृत्यु से कौन डरता है? जिसके चलने की तैयारी नहीं हो, वो व्यक्ति बहुत डरता है। कोरोना बीच में आया, लोगों के चेक पर साइन किए कि पड़े के पड़े रह गए, कुछ नहीं हुआ। 2-2 हजार के, अब तो नहीं चल रहे, 2 हजार के नोट बंद हो गए। 2-2 हजार के नोट बंडल के बंडल पड़े थे महाराज जी। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। एक ऑक्सीजन सिलेंडर क्या कीमत, यूं पड़े रहते थे वो, एक सिलेंडर नहीं मिल पाया, आदमी मर गया। बताओ उसको क्या पता था किस तरह। कितने लोगों के तो दाह संस्कार नहीं हुआ, कितने लोगों की तो अर्थी ही नहीं बनी, कितने लोगों को तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ। बेटे ने बाप के उस पे हाथ लगाने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा। हाँ, इतना डर था अंदर से, इतना भय था अंदर से, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। लेकिन उस समय भी आपको पता होगा, पूरे कोरोना काल में इस आपका बेटे ने रोज कथा गाई है। पूरे कोरोना काल में आपने मुझे टीवी पे सुना है रोज। मुझे लोगों ने कहा महाराज जी आप क्यों कर रहे हो, क्या है, क्या करने से क्या फायदा, समझो बेट। मैंने कहा नहीं, जो मजा खुशियों में है ना, लोग उस समय कोरोना का चित्र देख देख कर लोग मर गए।
टीवी में खोलते जगह कोरोना, जगह कोरोना, जगह कोरोना। और मैं तो कहता हूं भगवान ने मुझे अवसर प्रदान किया है, मैं जरूर इस समय आपके चेहरे पे जो दुखी चेहरे हैं, मैं रोज कथा गाता था और रात को 12 बजे तक कथा गाता था। रात को 12 बजे टीवी में आप देखते थे, उस समय कोई नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था, लेकिन लाखों लाखों लोग रोज टीवी में कथा सुनते थे। मैं चाहता मैं भी घर बैठ सकता था, मुझे कौन मना कर रहा था, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य समझा नहीं। मुझे पता इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, इस समय सत्संग की जरूरत है, आपको नीड है, आपको आवश्यकता है। हाँ, कोरोना काल में बहुत लोग चले गए और जिस पर भगवान की कृपा हो गई मेरे बहन भाई, डॉक्टरों ने कहा ये मरा है, मर गया, ले जाओ, उठा दो यहां से, फिर भी सांसें धड़कने लगी, सांसें चलने लगी, क्योंकि श्याम नाम की सांसें जब चलती है भैया, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, कोई नहीं मार सकता उसको। हाँ, भरोसा है तो कुछ नहीं होगा आपके जीवन में, भरोसा रखना। और आपको पता है जो किया, किसको पता था यार यूं लोग चले जाएंगे,